हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योतिष खन्ना है। स्मार्टो सिस्टम्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस मेन्यू के बारे में। इलस्ट्रेशंस में बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट एंड स्क्रीनशॉट। आइए डिटेल में जानते हैं इन सब के बारे में। पहला है हमारे पास पिक्चर्स। जैसा कि ये इंसर्ट टैब है, यानी हमें पिक्चर्स इंसर्ट करने को ये बोल रहा है। उसके लिए हमें इंसर्ट में पिक्चर्स पे क्लिक करना है और अपनी मनपसंद एक फोटो हमें इसमें इंसर्ट करना है। जैसे ही हम पिक्चर को इंसर्ट करते हैं तो पिक्चर से एसोसिएटेड कुछ हमें कंट्रोल्स मिलते हैं। सबसे ऊपर जो कंट्रोल आप देख रहे हैं वो रोटेशन का कंट्रोल है। पिक्चर को हम रोटेट कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक हम इसको घुमा सकते हैं। इसमें साइड के जो कंट्रोल्स आप देख रहे हैं, इससे आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। और ये जो कॉर्नर के कंट्रोल हैं, ये एस्पेक्ट रेशियो सेम रखने के लिए है, यानी हाइट एंड विड्थ दोनों एक साथ इंक्रीज होती हैं। अगर आप साइड वाले कंट्रोल्स को यूज करेंगे तो सिर्फ विड्थ या हाइट ही कंट्रोल होती है, लेकिन अगर आप कॉर्नर कंट्रोल को यूज करते हैं तो हाइट एंड विड्थ दोनों एक साथ ही कंट्रोल होती हैं। पिक्चर से एसोसिएटेड कुछ और कंट्रोल्स हमें मिलते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर ऑप्शंस पे, लेआउट ऑप्शंस पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट रैपिंग से एसोसिएटेड, टेक्स्ट रैपिंग से संबंधित हमें कुछ अदर ऑप्शंस मिलते हैं। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहला ऑप्शन होता है स्क्वायर। टेक्स्ट रैपिंग को समझने के लिए मैं अपनी स्क्रीन पर कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट करूंगा RAND फंक्शन का यूज करके। अब देखें, इन ऑप्शंस में मैं जाऊं अगर, और ये स्क्वायर को अगर सिलेक्ट कर लेता हूं तो आप देखेंगे ये जो इमेज है ये एक स्क्वायर की तरह से काम कर रही है, यानी जितना भी टेक्स्ट है इसके चारों तरफ एज अ स्क्वायर वो अलाइंड हो रहा है। यानी इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक ऊपर आप देखेंगे ये एक स्क्वायर बन चुका है और यहां तक टेक्स्ट नहीं है। स्क्वायर के बाद है हमारे पास टाइट। टाइट में क्या होगा कि जो इमेज है उसके चारों तरफ टेक्स्ट चिपक जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर मैं स्क्वायर में, ये टेक्स्ट एक स्क्वायर की शेप में काफी दूर दूर था और स्क्वायर की तरह से इसने डिस्टेंस मेंटेन किया है, लेकिन टाइट में वो बिल्कुल साथ में चिपक गया है। और थ्रू में भी ऐसा ही हो रहा है। टाइट और थ्रू को समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, शेप्स पे जाएंगे तो वहां मैं इसको ज्यादा अच्छे से क्लियर करूंगा। आगे बढ़ लेते हैं। टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं, ऊपर और नीचे टेक्स्ट सेट हो जाना, वो टॉप एंड बॉटम है। नेक्स्ट है बिहाइंड द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के पीछे इमेज का चला जाना, और फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट यानी टेक्स्ट पीछे हो जाना और इमेज का आगे आ जाना। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर माइक्रोसॉफ्ट की अपनी लाइब्रेरी से कुछ पिक्चर्स को डाउनलोड करके उसको यूज करने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें बहुत सारी पिक्चर्स आपको माइक्रोसॉफ्ट की लाइब्रेरी से मिल जाएंगी और ये पिक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, यानी कोई कॉपीराइट चार्जेस नहीं है। ये कमर्शियल यूज के लिए फ्री। शेप्स, तरह तरह की शेप्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जिस तरह की आपकी नीड हो आप वैसी शेप MS वर्ड के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं एक ये राउंड शेप ले रहा हूं और इसको यहां से इसका लेआउट ऑप्शंस में जाके तो मैं थ्रू कर देता हूं। अब इस इमेज में, अब इस शेप में जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसमें टेक्स्ट नहीं भरा हुआ है। अगर आप इस पर्टिकुलर जगह पर भी टेक्स्ट भरना चाहते हैं, अब आप देखें लेआउट ऑप्शंस में टाइट सिलेक्टेड है। अगर मैं थ्रू करता हूं तब भी ये इस तरह से टेक्स्ट बीच में नहीं शो कर रहा है। उसके लिए मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करूंगा, रैप टेक्स्ट एंड एडिट रैप पॉइंट्स पे जाऊंगा। ये जो आप देख रहे हैं रैप पॉइंट्स, इसको आप जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे रैप पॉइंट्स को। आपको करना क्या है कि जगह बनानी है इस इमेज के अंदर। ये हमने इसकी बाउंड्री चेंज कर दी है। जितना हिस्सा ये रैप पॉइंट से बाहर है वो सारा टेक्स्ट से कवर हो जाएगा। डिफरेंस देख लेते हैं। अगर मैं टाइट करता हूं तो यानी वो इसके बाहरों बार का हिस्सा कवर कर रहा है, लेकिन थ्रू करते हैं तो वो अंदर का हिस्सा भी कवर कर रहा है। तो ये डिफरेंस है टाइट और थ्रू के अंदर। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से रोटेट कर देते हैं तो ये चीज उस तरह से एप्लीकेबल नहीं होती है। यानी अगर किसी भी तरह का हॉरिजॉन्टल स्पेस है उसको तो कवर टेक्स्ट अपने आप कर लेगा, लेकिन अगर कोई वर्टिकल स्पेस है यानी ब्रेक्स हैं बीच में, यहां पर टेक्स्ट एक फ्लो में यहां तक आ पा रहा है और उसके बाद यहां से ऑटोमेटिकली अगली लाइन जो है वो स्टार्ट हो पा रही है।
तो यहां ये एरिया तो ऑटोमेटिकली टाइट में कवर हो जाता है, लेकिन अगर हमारे पास वर्टिकल स्पेस है, यानी ये लाइन यहां तक जा रही है, फिर बीच का स्पेस खाली है और यहां से दोबारा से लाइन स्टार्ट हो रही है, तो इस बीच वाले हिस्से को कवर करने के लिए हमें थ्रू करना पड़ेगा और रैपिंग पॉइंट्स को एडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इस लाइन के 3 टुकड़े हो जा रहे हैं। लेफ्ट साइड में लाइन अलग है, फिर बीच वाला हिस्सा भी उसने ऑक्युपाई किया है जो होलो स्पेस है, और उसके बाद राइट वाला हिस्सा फिर उसने ऑक्युपाई किया है। तो इस तरह से हम लेआउट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं शेप्स के साथ। आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे आइकन्स को हम इंसर्ट करा सकते हैं। ये आइकन्स भी माइक्रोसॉफ्ट की लाइब्रेरी से ही डाउनलोड होते हैं। इसमें आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, ऑनलाइन ये डाउनलोड होंगे। बहुत सारे आइकन्स की लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी। किसी भी तरह के आइकन्स आप इंसर्ट कर सकते हैं और उनको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। सभी इमेज से एसोसिएटेड सभी ऑप्शंस आइकन के साथ भी एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3D मॉडल्स। 3D मॉडल्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड आप 3D मॉडल्स डाउनलोड कर सकते हैं और उनको इंसर्ट कर सकते हैं। सभी प्रकार के 3D मॉडल से रिलेटेड आपको कुछ अलग ही तरह के कंट्रोल्स मिलेंगे। आप उनको 3D रोटेशन दे सकते हैं। 3D मॉडल्स का मतलब ही यही है कि आप किसी भी मॉडल को 3D रोटेशन दे सकते हैं। मैं कंट्रोल्स की बात कर रहा हूं। शेप से रिलेटेड भी बहुत सारे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। अगर कोई भी आप शेप लेंगे तो उससे एसोसिएटेड मैं आपको कंट्रोल्स दिखा देना चाहता हूं। जैसे ये एरो है, इस एरो पे आपको ये रोटेशन का कंट्रोल आप जान गए, लेकिन ये येलो कलर के कुछ पॉइंट्स जो होते हैं, ये इस शेप के कुछ एलिमेंट्स को छोटा या बड़ा करने के काम आते हैं। जैसे इस एरो को पतला करना है, इसका जो पॉइंटर है उसको छोटा बड़ा करना है, तो ये इसके काम आते हैं। जितनी भी शेप्स आपको मिलेंगी सभी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंट्रोल होते हैं। जैसे ये मून है, तो इसमें भी आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स से एसोसिएटेड बहुत सारे कंट्रोल्स हैं हमारे पास। ये जो सर्कुलर एरो है, इससे रिलेटेड हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल हैं। पहला, आप इसको छोटा बड़ा इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा, आप यहां से इस वाली पट्टी को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तीसरा, इस एरो को भी छोटा बड़ा आप कर सकते हैं। स्माइली से रिलेटेड मैं आपको दिखाता हूं। ये सैड स्माइली है, ये हैप्पी स्माइली है। नेक्स्ट है हमारे पास स्मार्ट आर्ट। किसी लिस्ट को, प्रोसेस को, साइकिल को या हायरार्की चार्ट को डिफाइन करने के लिए या किसी पिरामिड चार्ट को डिफाइन करने के लिए आप स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। मान लीजिए आपको किसी जगह की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की दिखानी है, तो आप इस हायरार्की चार्ट का यूज करेंगे। हायरार्की क्या होती है? जैसे सपोज आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहां सबसे ऊपर सीईओ काम करता है, सीईओ के नीचे वाइस प्रेसिडेंट है और उसके नीचे 3 तरह के मैनेजर्स हैं, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एंड ऑपरेशंस मैनेजर। तो इस तरह से आप हायरार्की चार्ट बनाने के लिए स्मार्ट आर्ट का यूज कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट बहुत सारी प्रकार की हैं। पिरामिड आप बना सकते हैं। पिरामिड में आप टॉप से लेकर बॉटम तक का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ पीपल आप बता सकते हैं कि जैसे टॉप मैनेजमेंट में हमारे 2 लोग हैं, मिडिल मैनेजमेंट में 10 लोग हैं, बॉटम लाइन पर हमारे पास 1000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। तो इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स को दिखाने के लिए आप स्मार्ट आर्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ट। चार्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाला इलस्ट्रेशन है। किसी भी तरह का डाटा, स्टैटिस्टिक्स
आपको दिखाना है तो उसके लिए चार्ट, बार डायग्राम, पाई चार्ट, ये सब चीजें यूज होती हैं। मैथमेटिक्स में भी हम पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स में भी हम पढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही काम की चीज है। और जितने भी चार्ट बनते हैं सबके बैकएंड में एक एक्सेल काम करेगी। मैं आपको दिखाता हूं। मैं एक बार डायग्राम ले लेता हूं। अब देखिए, जैसे ये डायग्राम आया, इससे एसोसिएटेड ये एक एक्सेल फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई है। इसमें हम इस चार्ट को बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां पर हम 3 सिटीज में प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। 3 सिटी हो सकती हैं, मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर। और प्रोडक्शन हम ले लेते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेजेस, एफएमसीजी। तो हमारे पास यहाँ 4 तरह की प्रोडक्शन का चार्ट है और ये टन्स में इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की प्रोडक्शन की बात हमने करी है। तो अब देखिए, ऑटोमेटिकली ये चार्ट बन गया है और यहां पर हम इस चार्ट का टाइटल डिफाइन कर सकते हैं, इंडस्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन इन टन्स। तो अब आप इस चार्ट से देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा प्रोडक्शन है और किस सिटी में ज्यादा प्रोडक्शन है। इस चार्ट के डिजाइन स्टाइल्स बहुत सारे हो सकते हैं। आप यहां से इनके डिजाइन्स को चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आप डिजाइन लेना चाहें। या इसकी टाइप को भी आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप लाइन डायग्राम बना सकते हैं, बार डायग्राम ले सकते हैं, हिस्टोग्राम ले सकते हैं। जैसा भी आपको चार्ट लेना है, जैसी भी आपकी नीड है, उसके अकॉर्डिंगली आप चार्ट्स ले सकते हैं। बनाने का तरीका वही रहेगा कि एक एक्सेल फाइल जनरेट हो जाएगी और उसमें आपको अपना डाटा लिखना होगा। वापस से डाटा एडिट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, एडिट डाटा पे क्लिक करेंगे, वापस से वही एक्सेल खुल जाएगी। इसमें आप नंबर ऑफ फील्ड्स अगर बढ़ाना चाहें तो अगर आप कॉलम इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली चार्ट भी मॉडिफाई हो जाएगा। देखिए, ऑटोमेटिकली 4th सिटी भी आ गई है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यानी किसी रो को भी आप इंक्रीज करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक एक्स्ट्रा सेक्शन हमारे चार्ट में आपको दिखने लगेगा। तो इस तरह से ये चार्ट आप बड़ी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इलस्ट्रेशंस में लास्ट है हमारे पास स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट आप किसी भी चीज का ले सकते हैं और एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप स्क्रीन क्लिपिंग का यूज कर सकते हैं या किसी एग्जिस्टिंग विंडो का जो ओपन है उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे मेरे पास इस समय पिक्चर्स वाली विंडो ओपन है तो मैं इस पर क्लिक जैसे ही करता हूं तो ये पिक्चर्स वाली विंडो का स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट में आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मुझे स्क्रीन क्लिपिंग करनी है तो जैसे ही मैं स्क्रीन क्लिपिंग ऑन करता हूं तो अब मेरे पास ऑप्शन है, चॉइस है अपनी स्क्रीन के किसी भी टुकड़े का स्क्रीनशॉट लेने का। तो इस तरह से आप एमएस वर्ड के अंदर इलस्ट्रेशंस का यूज कर सकते हैं।